Today we are going to study the exercise 7.1 coordinate geometry. In previous class you had to solve the question number 1 to 6, but now we are going to solve the question number 7. Here, find the point on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9. आपको -2, 2 और -5 और -2, 9 के बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है. बट द x-axis, you know that, we know that the point on the x-axis, we know that the point on the x-axis, क्या दिया हुआ है देखिए बुक में कि x-axis is of the form of जब x-axis से पूछता है तो y की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. तो ये x का x रह जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. It is the form of x 0. So let the point P. Let the point P. हम इसको मान लेते हैं कि पॉइंट P है. P x 0. और यहाँ पर देखिए A B कुछ दिया नहीं है ना, तो जब A और B नहीं देता है तो हम इसको मान लेते हैं ना कि let the point जो है x 0 ना be equidistant from the point A to -5 and B -2, 9. हमने क्या कर लिया, we know that the point on the x-axis is of the form of x 0. हमने x 0 से मान लिया कि यह x 0 x-axis के x 0 से है, ये पॉइंट पे P x 0 एक equidistant from the point A और B से ये समान दूरी पर स्थित है. ठीक है, equidistant किस होता है, इक्वल डिस्टेंस ना. तो इक्वल डिस्टेंस पर है P, तो यहाँ पर क्या होगा कि PA की वैल्यू जो है वह PB की वैल्यू की क्या होगी, इक्वल होगी. तो यू नो दैट डिस्टेंस फार्मूला आपको बताए थे कि x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर. तो ये रूट में होता है, तो अगर हम यहीं पे इसका स्क्वायर कर दें तब PA स्क्वायर AB क्या होगा, PB स्क्वायर के इक्वल होगा. तो हमारे क्वेश्चन से जो है डिस्टेंस फार्मूले से जो रूट हट जाएगा. तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं. सो PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर, देन x1 - x2 होल स्क्वायर, देन प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर. ये हो गया आपका PA के लिए. फिर PB की डिस्टेंस के लिए लिखेंगे कि x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर. अब दोनों का डिस्टेंस फाइंड कीजिए. तो आप यहाँ से देखिए PA के लिए लेंगे कि x1 y1 होगा, x2 y2 होगा. तो x - 2 ये क्या हो जाएगा, x - 2 होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है, 0 माइनस y2 की वैल्यू -5 है, प्लस 5. माइनस बिकम्स टू प्लस 0 + 5 होल स्क्वायर प्लस. अब नेक्स्ट में चलते हैं इक्वल पार्ट्स में PB के लिए. तो ये होगा आपका x1 की वैल्यू x -2 है, प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 होल स्क्वायर. फिर आप क्या करनी है, यहाँ पर देख रहे हैं एक x - 2 है, एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है. तो इसका पावर जो है जब हम स्क्वायर करेंगे तो a - b के स्क्वायर के फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे. ये हो जाएगा आपका x² -
4x प्लस 4 प्लस 5 का स्क्वायर हमने कर दिया, 5 5 जा 25। इस तरह से इसको भी करेंगे आप x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4x प्लस 4 और प्लस माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। ठीक है, अब आप यहाँ क्या करेंगे, नंबर्स को ऐड कर दीजिए। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, ये इक्वल होगा x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 81 एंड 4 85। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ द सेम साइन जो है विल बी कैंसिल टुगेदर। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर देखिए माइनस 4x। रेज करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या मिला यहाँ पर आपका माइनस 4x एंड देन 4x ट्रांसफर गोज टू जो है लेफ्ट साइड माइनस 4x प्लस 29 माइनस 85 इज इक्वल टू 0। तो देन माइनस 4x हो गया माइनस 8x माइनस 5 15 माइनस 9 6 एंड 7 माइनस 2 5 इज इक्वल टू 0। और ना माइनस 8x इज इक्वल टू 56। So x is equal to minus 56 by 8. 8 7 जा 56। x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 7। एक पूछा था क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो p को हमने क्या माना था, यहाँ पर आपको p की वैल्यू हमने माना था x और 0। तो लिखेंगे यहाँ पर 10 the coordinates of p is equal to x की जगह पर आप रख देंगे माइनस 7 और y 0 था, ये हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इक्वल टू माइनस 7 एंड 0। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। क्वेश्चन नंबर 8। सॉल्यूशन, इसमें y की वैल्यू आपको फाइंड करना है। डिस्टेंस बिटवीन दिया है p एंड q। p का दे रहा कोऑर्डिनेट्स p 2 minus 3 and q is here 10y and the equidistant from the distance p and q is 10 units, यानी p की वैल्यू कितना दिया है 10। आपको क्या फाइंड करना है, p और q के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 यूनिट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो आप डिस्टेंस फार्मूले से ही इसको करेंगे। तो राइट करेंगे कि बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूले को आप रखेंगे और d की वैल्यू जब रखेंगे तो y की वैल्यू आपको फाइंड होगी। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला आपका हो गया। ये PQ का डिस्टेंस दिया हुआ है, PQ इज इक्वल, और ये क्या होता है रूट में होता है। आप इसको रूट लगा देंगे तो PQ की वैल्यू यहाँ पर आपने पुट किया 10 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू पुट कीजिए x1 y1 x2 y2। Put the value of x1 2 minus x2 है 10 होल स्क्वायर प्लस एरिया y1 माइनस y2। y1 देख रहे पहले निगेटिव आ गया, तो आपको हम बताए थे कि इसको हम क्या राइट कर सकते हैं x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1।
तो यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू तो आपकी सीधा हो जाएगी। देखिए यहाँ पर x2 कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -3 तो ये हो जाएगा +3 माइनस माइनस बिकम्स प्लस। तो आप यहाँ पर देख रहे हो 10 इक्वल होगा 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस y प्लस 3 है, एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट को क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू यूजिंग योर आइडेंटिटी यू कैन ब्रेक द ब्रैकेट्स a plus b whole square. You can write as y square plus 2ab means 2 3 का 6y plus 3 3 का 9. You can write as then 10 equal root 64 plus 9 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा y square plus 6y अब प्लस ऐड कीजिए 64 और 9 9 को 13 3 कैरी 1 6 and 1 7। आप देख रहे हो कि एक तरफ रूट आ रहा है और एक तरफ रूट नहीं है, तो आप क्या कर देंगे इसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो रूट हट जाएगा। ये लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 के इज 100 तो 100 इक्वल होगा और रूट का स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा। ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इक्वल 100 और 100 को इधर आए क्या हो जाएगा -100 इक्वल 0। तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस देख रहे हैं यहाँ पे ज्यादा है तो प्लस को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 माइनस 3 7 9 माइनस 7 2 इज इक्वल टू 0। तो फाइंड द स्प्लिटिंग मेथड जो है आपने ये पूरा डिस्टेंस फार्मूला तो यूज कर लिया लेकिन y की वैल्यू अभी फाइंड नहीं हुई। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आपको y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल 0 को जो है ना आपका फैक्टर करना होगा। फैक्टर करेंगे तो आपको y की वैल्यू फाइंड होगी। तो स्प्लिटिंग मेथड से आप करेंगे 9 3 जा 27 9 में से 3 माइनस किया 6 आ गया तो आप इसको लिख सकते हो 9 माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो देन y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल 0। y कॉमन लिए y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लिया आपने तो जाएगा y प्लस 3 9 सा 27 इक्वल 0। तीन फर्स्ट ब्रैकेट यू कैन राइट एज y प्लस 9 एंड y माइनस 3 इक्वल 0। तो इफ ना y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 then y is equal to minus 9। In the same way if y minus 3 is equal to 0 so y is equal to 3 यानी here we get the value of y। यहाँ पर आपको y की वैल्यू क्या मिला दो वैल्यूज फाइंड हुए है ना। पहला हुआ आपका -9 दूसरा है 3। You can write as y is equal to -9 and 3। ये टू वैल्यूज पे इसकी फाइंड। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 में भी यही पूछा है। If Q01 is equidistant from P and R तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अभी हमने आपको क्वेश्चन नंबर 7 में बताया है ना कि इस तरह से दो के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो y की जब x दे दिया आपको x की वैल्यू इसी तरह से फाइंड करनी है। लास्ट है 10 नंबर फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। हम x और y के बीच का रिलेशन जो है फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 यू कैन डू इन होमवर्क। Question number 10 correct।
Find a relationship between x and y such that the point x and y is equidistant from the point 3, 6 and minus 3, 6 and minus 3, 4. इसमें रिलेशनशिप पूछ रहा है ना, तो आप इसको मान लीजिए कि ये p की वैल्यू हो गई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इक्वल टू x y, हियर a एंड b, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ p हो गए। तो ये आपको क्या करना है, x1 y1 आपको भी बताया है कि pa इक्वल होगा pb के। इसमें देखिए x और y का केवल मुझे क्या कर रहा है, रिलेशन बताना है। रिलेशन बताने में इक्वेशन बनेगा, आपको इक्वेशन ही बनाकर छोड़ना है। तो इसको राइट करेंगे pa स्क्वायर इज इक्वल टू pb स्क्वायर। तो देन फाइंड है ना, pa के लिए आप क्या लिखेंगे, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, और pb x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब आपको PA का डिस्टेंस ही फाइंड करना है, फिर PB का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो PA के लिए आप रखोगे x1 y1, ये होगा आपका x2 y2। तो पुट द वैल्यू, x1 की वैल्यू कितनी है, x माइनस x2 है 3 होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, y माइनस y2 की वैल्यू है 6 होल स्क्वायर। इस पे रखिए। अब pb के लिए चलेंगे तो ये x1 y1 होगा, ये क्या होगा, x2 y2। तो ये x1 की वैल्यू कितनी हो गई, x माइनस x2 माइनस 3, माइनस माइनस बिकम्स टू प्लस, x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y1 है y माइनस y2 होल स्क्वायर। तो x माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे, a माइनस b की बॉडी, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2 6 से 12y प्लस 36, ये इक्वल होगा x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 4 जा 8y प्लस 4 4 जा 16। a प्लस b, a माइनस b के अकॉर्डिंग जो है आपने सभी जो है ब्रैकेट्स को ब्रेक कर दिया। अब इसमें जो इक्वल है इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। x स्क्वायर इज ना कैंसिल टुगेदर विद x स्क्वायर, हियर y स्क्वायर इज कैंसिल विद y स्क्वायर, देन प्लस 9 कैंसिल टुगेदर विद प्लस 9 in LHS and RHS both sides, then remain here minus 6x, तो minus 6x और a plus 6x है, इधर आएगा क्या हो जाएगा minus 6x, then minus 12y, y भी इधर स्लाइड माइनस है तो plus 8y plus 36 और minus 16 is equal to 0। अब x को ऐड कीजिए, माइनस 6x माइनस 6x हो गया माइनस 12x माइनस 12 एंड 8 माइनस 12y प्लस 8y, यू गेट माइनस 4y प्लस 36 माइनस 16 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। देखें LHS all the numbers are completely divisible by 4, you can write as माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 3 जा 12 3x, देन माइनस माइनस प्लस 4y, अब प्लस माइनस प्लस हो गया माइनस 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 0 बाई माइनस 4। तो ये भी क्या हो जाएगा 0। एनी नंबर इज डिविजल बाय जो है 0, यू विल गेट 0। तो you can write as 3x plus y minus 5 equal 0 or 3x plus y is equal to 5. It is a relationship between the x and y with a and point B. In this way, your exercise 7.1 ends। इसमें 10 sums दिए गए हैं,
सभी क्वेश्चंस जो है आपके सॉल्व हमने करा दिया। आप इसे ना राइट डाउन ऑल द सम्स इन योर नोटबुक एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू विल क्लियर मी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।